बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th कंप्यूटर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो आपकी न्यू बुक है जी 2025 की। चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 है जी हमारा कंप्यूटर का। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ सिस्टम को सबसे पहले आज हम जानेंगे। तो देखें, द आइडिया ऑफ अ सिस्टम इज़ यूज़फुल टू एक्सप्लेन बोथ एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रियलिटीज़। कहता है कि जो हमारे पास आइडिया है किसी भी सिस्टम का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल, यानी कि जो आपकी बाहर की हैं, और इंटरनल सिस्टम की अपनी रियलिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। सिस्टम है तो उसके अंदर कौन कौन से उसके सब सिस्टम्स हैं या उसके पार्ट्स हैं जो इंटर रिलेटेड हैं, या उसके कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर कोई खामी है या उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह से मिलजुल के काम करते हैं, या जो एक्सटर्नल आपकी सराउंडिंग है, जो आपका एनवायरनमेंट है, उसके साथ सिस्टम कितना कंपैटिबल है, कितना बेहतर तरीके से वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहा है, और हमें एज आ आउटपुट क्या बेनिफिट्स दे रहा है, ये हमें थ्योरी ऑफ सिस्टम से पता चलेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन आ रही है इंफॉर्मेशन सिस्टम की, मार्क कर लें, एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ सिंपली एंड ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स। कहता है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक बड़ा सादा सा ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स है डैट आर कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। क्या कहता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्या है, सेट ऑफ कंपोनेंट्स है जिनको कोऑर्डिनेट किया गया है एक स्पेशल डेजिग्नेटेड फंक्शन या टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम्स आर, अब जो आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम हैं वो सारे इंटर रिलेटेड होने चाहिए। जैसे हमने कार का सिस्टम लास्ट टाइम पढ़ा था ना, कि ब्रेक्स हैं, बैटरी है कार की, स्टीयरिंग है, व्हील्स हैं, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं। एक भी चीज़ अगर ठीक नहीं होगी तो पूरा सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। वन अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द अदर। ठीक है, एक भी अगर काम नहीं करेगा तो पूरे सिस्टम को जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, और बाकी जो भी अदर पार्ट्स हैं उनकी भी वर्किंग फिर किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे गाड़ी का काम है मूव करना, अब इसमें फ्यूल ही नहीं है, तो फ्यूल ना होने की वजह से जितने भी पार्ट्स है गाड़ी के, वो सारे अपना अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक कंपोनेंट जो है वो पूरे सिस्टम की वजह बन सकता है। ठीक है, कि उसको अच्छा भी कर सकता है और उसको बुरा भी बना सकता है। अब जैसे एग्जांपल है सिस्टम ऑफ अ कार, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अ कार सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ इंजन, व्हील्स, ब्रेक एट्सेट्रा। ईच कंपोनेंट हैज़ अ यूनिक टास्क बट कलेक्टिवली इंश्योर द कार मूव्स। कहता है अब इंजन जो है, इंजन का क्या काम है कि फ्यूल को कन्वर्ट करना है उसने एनर्जी में। व्हील्स है, व्हील जो है वो रोल करेंगे, गाड़ी जो है वो मूव करेगी। ब्रेक्स जो हैं वो गाड़ी की स्पीड को कम या ज़्यादा, या गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल कर सकती हैं, रोक सकती हैं। तो हर कंपोनेंट का अपना अपना काम है, लेकिन अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट ठीक नहीं है तो पूरी गाड़ी का जो सिस्टम है वो सारा का सारा अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक कंपोनेंट की वर्किंग ना होना पूरे सिस्टम की वर्किंग को असरअंदाज कर सकती है। ईच कंपोनेंट हैज़ अ यूनिक टास्क बट कलेक्टिवली इंश्योर दैट कार मूव्स। ठीक है, हर किसी का अपना अपना काम है, लेकिन सारे मिलके काम करेंगे तो गाड़ी मूव करेगी। डायग्राम फिगर 1.1 सिस्टम ऑफ अ कार, ये आपकी बुक की डायग्राम है जी। सिस्टम ऑफ अ कार आपको दिखाया गया है, जिसमें ये चार्जर है, बैटरी है, फ्यूल स्टोरेज टैंक है। ठीक है जी, फिर आपके पास लाइट वेटिंग मटेरियल हैं, इंजन है, रेडिएटर है, ये इलेक्ट्रिकल मोटर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इनमें से एक भी चीज़ अगर ठीक नहीं है, बैटरी ठीक नहीं है, तो ये गाड़ी नहीं चल सकती। तो सारी चीज़ों का कलेक्टिवली ठीक होना ही सिस्टम को ठीक रखता है। अब रियल लाइफ कनेक्शन क्या है? जैसे हमने देखा कि कार का एक सिस्टम है, जस्ट लाइक अ कार, से पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने कार के सिस्टम को एक्सप्लेन किया। एवरी कंप्यूटर हैज़ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स, हर कंप्यूटर के इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं, जैसे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टोरेज, ये सारे मिलके काम करेंगे तो कंप्यूटर अच्छा काम करेगा। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इकट्ठे होकर काम करते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो है वो काम करता है। एवरी डिवाइस वर्क थ्रू वेरियस इंटीग्रेटेड सिस्टम, इवन के हर तरह की डिवाइस जो है वो छोटे छोटे सिस्टम से मिलजुल के बनी हुई है। आप इस वक्त जिस गैजेट पे मेरा वीडियो लेक्चर ले रहे हैं वो भले लैपटॉप है, PC है,
या वो सेल फ़ोन है, ये भी तो एक सिस्टम है। इसकी स्क्रीन है, इसके अंदर बैटरी है, इसके अंदर स्पीकर लगे हुए हैं, इसके अंदर आपने ऐप्स इंस्टॉल की हुई हैं, ठीक है, इसमें आप इंटरनेट चला रहे हैं तो वो ऐप्स फंक्शन कर रही हैं। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। एक चीज़ भी अगर सही नहीं होगी तो पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी या बुरी हो जाएगी। तो देखें व्हाट इज़ सिस्टम थ्योरी, तो डेफिनेशन मार्क कर लें सिस्टम थ्योरी की, बहुत इंपॉर्टेंट है जी आपके एग्ज़ाम के लिए, अक्सर पेपर में शॉर्ट पूछा जाता है। व्हाट इज़ मीन बाय सिस्टम थ्योरी? अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट रिलेट द ह्यूमन विद सोसाइटी एंड द साइंस इज़ नॉन एज सिस्टम थ्योरी। क्या कहता है कि सिस्टम थ्योरी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी आ गए, डैट रिलेट द ह्यूमन जो इंसानों को रिलेट करते हैं विद सोसाइटी माशरे के साथ, एंड द साइंस और साइंस के साथ, और इसी को हम क्या कहते हैं सिस्टम थ्योरी। ठीक है, कि इंसान जो है वो अपने आसपास के नेचुरल सिस्टम या आर्टिफिशियल सिस्टम को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, किस तरह से उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है, यही सिस्टम थ्योरी है। अब इसका पर्पस क्या है? हेल्प इंटरसेप्ट हाउ सिस्टम एंड सब सिस्टम ऑपरेट। ये हमें मदद देता है कि सिस्टम कैसे काम करता है और सिस्टम के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं जिसे हम सब सिस्टम कहते हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, ग्रो करते हैं, इंटीग्रेट मिलजुल के काम करते हैं, एंड इवॉल्व ओवर टाइम, और कितना टाइम लेते हैं। ये सारा का सारा हमें सिस्टम थ्योरी से पता चलता है। तो कंप्यूटर भी तो एक सिस्टम है ना, तो इसलिए इसको समझने के लिए आपको सिस्टम थ्योरी पढ़ाई जा रही है कि आपको पता चले कि डिफरेंट नेचर में डिफरेंट सिस्टम्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अब है स्कोप ऑफ सिस्टम, सिस्टम्स का स्कोप क्या है? तो देखें सिस्टम्स आर प्रेजेंट एट एवरी लेवल, हर लेवल पे सिस्टम ही सिस्टम आपको मिलेंगे। नेचर की बात करें तो इकोसिस्टम है, आपकी फूड चेन हो गई, प्लांट चेन हो गई, ये सारा इकोसिस्टम में आ जाता है। इसी तरह मशीन्स की बात करें तो एग्जांपल में व्हीकल्स हैं, लैपटॉप है या वॉशिंग मशीन है, ये सारी मशीन्स में आ जाती हैं। फिर ह्यूमन मेड प्रोसेस आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी एडमिशन, यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है तो उसका बाकायदा क्राइटेरिया है, मेरिट बनता है, मेरिट लिस्ट लगती हैं, आप अपना नाम देखते हैं, फिर आप उसके बाद फ़ी जमा करवाते हैं, फिर आपको रोल नंबर या वो एडमिशन नंबर असाइन करते हैं, फिर आपकी क्लास होती है, सारा प्रोसेस है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम भी हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में हमारे पास एग्जांपल है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आप जितने भी रियल नंबर पढ़ते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे सराउंडिंग में, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहाँ से आया? मैथ से आया। तो ये देखें ये इकोसिस्टम है आपके पास, ठीक है, जिसमें ये दिखा रहा है प्रोड्यूसर्स आपके पास, जिनमें आप देख रहे हैं कि ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर दिखा रहा है जो इन्हें खाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर दिखा रहा है जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा लेते हैं, और फिर ये दिखा रहा है टर्टरी कंज्यूमर जो इन्हें भी खा लेते हैं। तो ये एक सिलसिला चला आ रहा है इकोसिस्टम का, ठीक है। इसी तरह ये आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन को मैंने एक्सप्लेन किया कि पूरा एक सिस्टम है उनका, मैथ्स का एक पूरा का पूरा सिस्टम है, व्हीकल्स का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो ये जितने भी हम आसपास चीज़ें देखते हैं ये सारे के सारे सिस्टम्स ही हैं, ठीक है। अब है वाई स्टडी सिस्टम, हम सिस्टम को पढ़ते क्यों हैं? अंडरस्टैंड इंटरकनेक्शंस, एक तो देखने के लिए कि सिस्टम ऑपरेट कैसे हो रहा है, सिस्टम के कंपोनेंट्स वर्क कैसे कर रहे हैं। इम्प्रूव डिज़ाइन एंड डिसीजन, उनके डिज़ाइंस को बेहतर बनाने के लिए और उनसे एक अच्छा फ़ैसला लेने के लिए। यूज़फुल अक्रॉस डिसिप्लिन लाइक कंप्यूटिंग, बायोलॉजी, सोशल साइंसेज और इंजीनियरिंग। कहता है कि जो हमारे डिफरेंट नेचर्स ऑफ डिसिप्लिन्स हैं, जिनमें कंप्यूटिंग है, बायोलॉजी है, सोशल साइंसेज है या इंजीनियरिंग है, इनकी बेहतरी के लिए हम सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो हमने क्या कंक्लूड किया आज के लेक्चर से? सिस्टम्स आर एवरीवेयर फ्रॉम ह्यूमन बॉडी टू योर फोन। सिस्टम हर तरफ हैं। बहैसियत में एज ए इंसान या आप एज ए इंसान अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने हमें बनाया, आप भी एक सिस्टम है, और जो आपके हाथ में इस वक्त गैजेट है वो भी एक सिस्टम है। आप एक नेचुरल सिस्टम है और जो आपके हाथ में गैजेट है वो एक आपके पास आर्टिफिशियल सिस्टम है। तो स्टडिंग सिस्टम्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। तो सिस्टम्स को समझने से, पढ़ने से हम दुनिया की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वी विल एक्सप्लोर सिस्टम कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटिंग सिस्टम इन डिटेल। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जी कि सिस्टम कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।